पीलीभीत की जो सीट है वो पहली बार मेनका जी और वरुण गांधी जी के अनुपस्थिति में और भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट कर उनके स्थान पर अपने लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद को चुनाव लड़ाया है। अब से 2 महीने पहले तक जहां हम लोग ये मान रहे थे कि पीलीभीत का चुनाव एक तरफा है, मतलब पीलीभीत में चुनाव के नाम पर सिलेक्शन है, तो अब सिलेक्शन नहीं है, पीलीभीत में चुनाव के नाम पर इलेक्शन। पीलीभीत की बात करें तो अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि वहाँ गांधी परिवार नहीं है। जितिन प्रसाद जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। बरेली मंडल में कुर्मी समाज बड़ा फैक्ट है, बड़ी आबादी है। इसका असर देखने को विधानसभा पहेड़ी और पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र में पड़ेगा। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि किस आधार पे कौन किसे वोट करेगा, या हिंदू मुस्लिम की वजह से वोट पड़ेगा या फिर मुद्दों के आधार पे वोट पड़ेगा। लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है और प्रथम चरण के मतदान का मैच कुछ ही घंटे और कुछ ही दिन बाकी, यानी कि 19 तारीख के लिए मतदान होना है। मेरे साथ तमाम वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल मौजूद, तस्वीरों में देख सकते हैं। पीलीभीत की सीट को लेकर हम क्या समीकरण उस पर बात करेंगे। सर, पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। नमस्कार, मेरा नाम पवन सक्सेना है। सर, जानना चाहेंगे पीलीभीत की सीट पर इस बार क्या समीकरण बनना है और क्या 5 फैक्टर रहेंगे इस बार। पीलीभीत की जो सीट है वो पहली बार मेनका जी और वरुण गांधी जी के अनुपस्थिति में ये चुनाव हो रहा है, क्योंकि वरुण गांधी अभी यहाँ पे सांसद थे और भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट कर उनके स्थान पर अपने लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद को चुनाव लड़ाया है। समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और नवाबगंज के विधायक रहे भगवत शरण गंगवार लड़ रहे हैं। मुख्य मुकाबला है बहुजन समाज पार्टी से पूर्व मंत्री फूल बाबू चुनाव लड़ रहे हैं। पीलीभीत का चुनाव दिलचस्प है, लेकिन अब से 2 महीने पहले तक जहां हम लोग ये मान रहे थे कि पीलीभीत का चुनाव एक तरफा है, मतलब पीलीभीत में चुनाव के नाम पर सिलेक्शन है, तो अब सिलेक्शन नहीं है, पीलीभीत में चुनाव के नाम पर इलेक्शन है। इलेक्शन का रुख किधर भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा बेस वोट है, क्योंकि पिछली बार वरुण गांधी जी की जीत भी लंबे अंतर से हुई थी। तो ये देखते हुए लग रहा है कि चुनाव तो है, पर है कांटे का मुकाबला। सर, ये माना जाता है कि वरुण और मेनका जी का वहां मतलब 1.5 लाख के आसपास व्यक्तिगत वोट माना जाता है। क्या इस बार इससे भी फर्क पड़ेगा कि मेनका जी भी इस बार चुनाव प्रचार कुछ नहीं कर रही हैं भाजपा के लिए, वो अपनी सीट के लिए लगी पड़ी हैं, वरुण गांधी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं बिल्कुल। हाँ, फर्क तो पड़ेगा। जो उनके निजी तौर पे चाहने वाले हैं, निश्चित तौर पे उनके दिमाग में कुछ ना कुछ होगा, लेकिन क्योंकि वरुण गांधी ने कोई ऐसा विरोध नहीं किया है, ना मेनका जी खुद ही प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो ऐसी कोई विरोध की आवाज़ तो नहीं आई है। और वो कितना भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट होगा, यही देखने वाली बात है। आपने लंबे समय से कवरेज की है, पीलीभीत भी लंबे समय से जाते आते रहते हैं, कई चुनाव देखे। इस बार ऐसे क्या 5 फैक्टर रहेंगे और क्या समीकरण रहेंगे पीलीभीत की सीट पे? पीलीभीत की बात करें तो पीलीभीत एक तरह से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही है। वहाँ मेनका गांधी जी सांसद रहीं, उसके बाद वरुण गांधी जी सांसद रहे और पहली बार ऐसा हो रहा है कि वहाँ गांधी परिवार नहीं है। जितिन प्रसाद जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और जितिन प्रसाद जी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। साथ में उनकी पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, वो भी वहाँ पर रैली करने गए थे। योगी जी भी रैली करने गए, डिप्टी सीएम भी वहाँ पर गए, तो इसका भी काफ़ी फर्क पड़ रहा है। हालांकि चुनाव इस बार काफ़ी दिलचस्प है, कांटे की टक्कर होगी, लेकिन जितिन प्रसाद जी जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, उससे लगता है कि परिणाम उनके हक में ही होगा। तो क्या माना जाए इस बार कौन किसका खेल बिगाड़ने के समीकरण है पीलीभीत में? देखिए, खेल बिगाड़ने की बात की जाए तो ये तो चुनाव है और चुनाव में कुछ भी पहले से नहीं कहा जा सकता है। वोट पड़ेगा, उसके बाद काउंटिंग होगी, तभी पता चलेगा क्या स्थिति होगी। लेकिन हालात जो हैं वो इस समय भी बीजेपी का पलड़ा वहाँ पर भारी दिखाई पड़ रहा है। अच्छा एजाज जी, आप इसके बहेड़ी की विधानसभा के रहने वाले हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। आप बताइए क्या समीकरण बनना है पीलीभीत के, क्योंकि एक विधानसभा जो है बहेड़ी भी उसी में आती है। पीलीभीत की लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें, वरुण गांधी पिछले काफ़ी वक्त से, मेनका गांधी जी पिछले काफ़ी वक्त से वहाँ सांसद रही हैं। बीजेपी का जो समीकरण है वो इसलिए बिगड़ा और आज भी अभी तक बिगड़ा हुआ है। आगे की स्थिति क्या रहती है उसको नहीं कह सकते, क्योंकि टिकट जो चेंज किया है, बाहरी और लोकल की बात वहाँ आ रही है। भगवत शरण सपा से हैं, अगर उनकी बात करी जाए तो कुर्मी फैक्टर वहाँ बड़ा स्तर पे प्रभावी है, क्योंकि यहाँ पे 8 बार के सांसद संतोष गंगवार जो बरेली में थे, उनका टिकट काटा गया। उससे जो कुर्मी समाज था, कहीं ना कहीं नाराजगी थी और यहाँ पे बरेली मंडल में कुर्मी समाज बड़ा फैक्ट है, बड़ी आबादी है, तो कहीं ना कहीं इसका असर देखने को विधानसभा बहेड़ी और पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र में पड़ेगा, जिसका फायदा सीधा सीधा समाजवादी पार्टी को अभी तक दिखाई दे रहा है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा किस आधार पे कौन किसे वोट करेगा, या हिंदू मुस्लिम की वजह से वोट पड़ेगा या फिर मुद्दों के आधार पर वोट पड़ेगा। फिलहाल की स्थिति अगर देखें तो जो टिकट काट करके बाहरी जो जितिन प्रसाद जी को दिया गया, इसका बड़ा असर पड़ेगा। लोकल जो वोटर है वो कभी संतुष्ट बीजेपी से कहीं होता दिखाई नहीं दे रहा है, सपा की ओर झुकाई है। अब ये देखना होगा, आने वाला वक्त बताएगा क्या स्थिति है। और लोग भी हैं।
आपसे मैं जानना चाहूंगा, सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप, लंबे समय से कवरेज किया आपने, क्या समीकरण है पीलीभीत के इस बार? पीलीभीत के चुनाव में इस बार एक दिलचस्प मोड़ आया है और वो मोड़ का कारण मुख्य रूप से अगर कहा जाए, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बरेली से लंबे समय तक 8 बार के सांसद रहे संतोष गंगवार का आसपास के जिलों में खासा प्रभाव देखा जाता है। बरेली का भी टिकट बदला, पीलीभीत का भी टिकट बदला है और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, क्षण के आ रही खबरों के अनुसार मुझे जो लग रहा है, पीलीभीत का कुर्मी समाज, वहां का चूंकि लोकल प्रदेश के एक मंत्री हैं संजय जी, वे भी शायद कुर्मी समाज को अपने पक्ष में बांधते हुए और जोड़ते हुए नजर नहीं आ पा रहे हैं या अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पीलीभीत का चुनाव बिल्कुल फंसा हुआ है, बहुत कांटे की लड़ाई है। वो चाहे जितिन प्रसाद जी हो और भगवत शरण गंगवार के बारे में एक जानकारी अपने को मिली है, उस जानकारी को झुटलाया नहीं जा सकता है। जितिन प्रसाद जी एक राजा परिवार से आते हैं और भगवत शरण जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। वे पहले भाजपा से सभासद एमएलए रहे, उसके बाद समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की, समाजवादी पार्टी में मंत्री भी रहे और वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे पीलीभीत से। कुर्मी समाज वहां पर एक अच्छा फैक्टर है और चुनाव के अंदर वो परिवर्तन लाने की हिम्मत और कुव्वत रखता है। इसलिए मुझे लगता है बहुत कांटे का मुकाबला है। बसपा का भी अपना एक वर्चस्व है, पूर्व मंत्री चुनाव वहां से लड़ रहे बसपा के, वो कितना वोट पा जाते हैं या मुस्लिम समाज का वोट कितना कट जाता है, वो शायद सपा के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में बहुत कड़ा मुकाबला पीलीभीत की लोकसभा में होने जा रहा है। सर, क्या इस बार मुद्दों पर चुनाव है या कुछ और भी समीकरण है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव में मुद्दा एक तरफ क्योंकि बीजेपी की मोदी की गारंटी का है और जहाँ तक उनके विपक्षी बात कर रहे हैं वो उसके बरक्स उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, वो समझ में आ रहा है। बेरोजगारी का मुद्दा, किसानी का मुद्दा। पीलीभीत की जब हम बात कर रहे हैं, पीलीभीत में हमें ये भी देखना होगा कि किसान बहुत बड़ी संख्या में है, वहाँ पर सिख मतदाता भी बहुत बड़ी संख्या में है, वहाँ पर बंगाली मतदाता भी बहुत बड़ी संख्या में है। और पिछले चुनावों का अगर हम असेसमेंट करें तो आपको याद होगा कि वरुण गांधी को हेट स्पीचेस के कारण भी पीलीभीत को बहुत जाना गया और उनके जो बयान थे, कट्टरवादी बयान थे, उसके कारण भी जाना गया। ये सब चीज़ें इस बार गायब हैं, सिरे से गायब हैं। अंदर अंदर की बुनावट हो रही है, जैसे कि आदरणीय भाई साहब ने कहा कि कुर्मी फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। भगवत जी एक लोकप्रिय नेता है इस पूरे परिक्षेत्र में। चुनाव सिर्फ और सिर्फ बीजेपी मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के चेहरे पर, मोदी जी की गारंटी पर लड़ रही है और उसके सामने जाति का मुद्दा, उसके सामने किसानी का मुद्दा, उसके सामने सिखों के खासतौर पर सिख वर्ग की नाराजगी का मुद्दा, आपने देखा एक लंबे किसान आंदोलन चला उसका मुद्दा, ये सारे मुद्दे हैं। बंगाली समाज का जहाँ तक वोट का सवाल है तो सीएए आने के बाद में बंगाली समाज का वोट बीजेपी से ज़्यादा प्रभावित महसूस होता है। वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि मेन मुद्दा रहेगा चुनाव में? एक मुद्दा रहेगा क्योंकि बंगाली समाज की वहाँ पर तादाद है, अच्छे खासे वोटर। हाँ ठीक वोटर है, लेकिन सिख समाज क्या करेगा? क्योंकि सिख समाज परंपरागत रूप से मेनका जी और वरुण जी से जुड़ा हुआ था, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो पंजाब की बेल्ट है और जो किसानी की बेल्ट है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए उतनी अनुकूल नहीं है। तो एक उनके बीच में ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि वो लोकल समीकरणों पे वोट देंगे या राष्ट्रीय समीकरणों पे वोट देंगे। तो कुल मिलाकर पीलीभीत का चुनाव एक फंसा हुआ और कांटे की टक्कर का चुनाव। अच्छा मुकेश जी, आपसे भी जानना चाहेंगे क्या समीकरण है पीलीभीत की इस बार? पीलीभीत में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है, भाजपा, समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी। निश्चित तौर पर जहां भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट है वो एक जगह दिखाई दे रहा है, लेकिन जहां समाजवादी का है वहां मुस्लिम वोट और बसपा के आपस में बटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दलित वोट भी है। तो इससे जो दलित, कुर्मी और सिख और भाई साहब ने जैसे बताया कि बंगाली वोट, ये कंफ्यूज वोट है, ये किधर जाएगा, कि ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका भी अंदाज नहीं लगाया जाता है। और मतदाता साइलेंट है, इसलिए बड़ी बेचैनी है प्रत्याशियों के अंदर, बहुत मेहनत हो रही है। पहली बार पिछले 30-35 साल में पहली बार प्रधानमंत्री कोई गया है और मोदी जी बड़े बड़े लीडर हैं, प्रधानमंत्री जी पहुंचे, बड़े बड़े लीडर गए, उनकी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। तो पीलीभीत इस बार पूरे चुनावी क्षेत्र में एक नई तस्वीर के रूप में उभरता हुआ दिखाई देगा। आपसे ही मेरा यही सवाल है, क्या समीकरण मिल रहे हैं? लंबे समय से आप भी कवरेज करते चले आए हैं, और इस बार क्या मुद्दों पे चुनाव है या क्या दूसरा कोई फैक्टर बनना है? नहीं, मुद्दों पे तो चुनाव इस बार नहीं है, केवल इस बार वहाँ के, मैं कल भी गया था, कल मैंने वहाँ रोड शो देखा था, जतिन प्रसाद जी का रोड शो था, रोड शो अच्छा लगा। और बात ये अभी हो रही थी कि मतलब भारी व्यक्ति, देखिए भारी व्यक्ति तो इतना नहीं कहेंगे क्योंकि पीलीभीत और शाहजहाँपुर मतलब जुड़ा हुआ ही है, मतलब पड़ोस का ही
मतलब जिला है। और जतिन प्रसाद की अगर बात करें, जतिन प्रसाद अब से नहीं लगभग 1.5-2 साल से बीसलपुर, पीलीभीत, पूरनपुर सब जगह जा रहे थे, वहाँ अपना काम कर रहे थे। मैं जाता था, कई बार मैं भी गया, मुलाकात भी मेरी हुई, तो वहाँ पर जतिन प्रसाद मिले। बाकी बाहरी व्यक्ति जैसे कि हमारे समाजवादी पार्टी के भगवत जी हैं, भगवत जी ने, हाँ, भगवत जी का पहले क्लियर हुआ, 3-4 महीने से उन्होंने मेहनत की, उनको टिपिकल पड़ेगा। वहाँ पे फूल बाबू हैं जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, फूल बाबू अच्छी फाइट में इस टाइम आते आ रहे हैं, यानी क्योंकि कि बसपा की बात कर रहे हैं। बसपा के, हाँ, कि बसपा वहाँ पे अच्छा चुनाव लड़ेगी। भैया ने कहा त्रिकोणीय मुकाबला है, तो त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। फिलहाल बसपा अपना अच्छा वहाँ पे चल रहा है। मैं एक आखिरी सवाल लूंगा आपसे, जो पूछना चाहूँ, जैसे वरुण का टिकट काटा है, इससे क्या बीजेपी को कुछ नुकसान है वहाँ? देखिए, अभी की जो स्थिति है उससे कोई नुकसान होता नहीं दिख रहा है। और बात रही जैसे बाहरी प्रत्याशी की, तो वरुण गांधी भी बाहरी प्रत्याशी थे एक तरह से देखा जाए। जितिन प्रसाद तो घर के प्रत्याशी हैं। शाहजहांपुर, पीलीभीत एक ही बात मानी जाती है, जुड़े हुए जिले हैं। अब ऐसे अगर भगवत जी की बात की जाए, वो बरेली के रहने वाले हैं, तो बरेली से पीलीभीत जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये कोई मुद्दा नहीं नजर आता है। दूसरी अगर मुद्दे की बात करें तो सारे मुद्दे मोदी की गारंटी के आगे सामने आकर फेल हो जाते हैं। तो सिर्फ इस समय मोदी की गारंटी दिखाई पड़ रही है, लोगों को मोदी दिखाई पड़ रहे हैं, लोगों को जो 80 करोड़ लोगों को जो राशन की बात हो रही है वो दिखाई पड़ रहा है, किसान सम्मान निधि है, पीएम आवास है, और अब जो संकल्प पत्र आया है कि जैसे 70 साल के लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा, इसके अलावा अन्य जो सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, इनको देखते हुए कहीं ना कहीं वोट का बिखराव नहीं होगा। जो भाजपा का परंपरागत वोट है वो भाजपा की तरफ ही आता दिखाई दे रहा है। तो देख सकते हो, तमाम वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल हमारे साथ मौजूद था। इन्होंने इशारों में सब कुछ बता दिया। अब तो देखने वाली बात ये होगी 4 जून के लिए ऊँट किस करवट बैठता है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।